आज हमने किचन गार्डन से पालक हार्वेस्ट करके लाए। उसमें से कुछ मैंने बड़े पत्ते पालक के अलग कर लिए हैं। उससे मैंने बनाया पालक पनीर रैप। ये सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप चपाती से खाइए, राइस से खाइए, पूरी से खाइए या ऐसे ही खाइए, ये बहुत स्वाद लगती है। चलिए इसके लिए तैयारी करते हैं पहले ग्रेवी की। इसके लिए हमने लिया है हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, कुछ 2-3 टमाटर बड़े, और लिए है थोड़े से पालक की कच्ची कच्ची डंडियाँ और हरे धनिए की कुछ कुछ डंडियाँ। अब इनको हमें कुछ देर पकाना है एक पैन में ऑयल और जीरा हींग डालकर, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसके लिए हम लेंगे पैन, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे उसमें हींग और थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा, और फिर हम इनको इसमें डालकर कुछ देर पकाएंगे। टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए और डंडियाँ पालक की कुछ सॉफ्ट हो जाए और अदरक भी सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। चलिए हम इसको कवर करके पानी और नमक डालकर रख देते हैं पकने के लिए। ये हमने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब हम करेंगे रैप के लिए पनीर मैरिनेट। इसके लिए हमने पनीर ले लिया है और इसमें हमने डाला है छोटे, इसको हमने लंबाई में कट किया है। पनीर के टुकड़े हमें इतनी लंबाई रखनी है कि पालक के पत्तों के बीच में रैप हो जाए, यानी कि पत्तों से कुछ छोटी लंबाई रखनी है। और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, धनिया जीरा पाउडर और दही डालकर मैरिनेट कर लेते हैं। अब हमने पालक के पत्तों को ब्लांच कर लिया है, पर मैं इसका शूट करना भूल गई हूँ। अब इनको हम पत्तों को एक के ऊपर रखेंगे, एक लंबाई में रखेंगे, एक उसके ऊपर आधा रखेंगे और उसके बीच में हम रखेंगे पनीर मैरिनेट हुआ हुआ, और इसको हम करेंगे रैप। जैसे मैं वीडियो में रैप कर रही हूँ इसी तरह से इसको रैप करना है। मैं आपको एक और रैप करके बताती हूँ। पालक के 2 हमें पत्ते लेने हैं एक रैप के लिए, एक लंबाई में रखना है, एक आधा रखना है। उसमें पनीर के 2 छोटे पीस रखने हैं और फिर इनको दोनों साइड से फोल्ड करना है, फिर लंबाई में से फोल्ड करके इससे से सभी रैप को हमें तैयार कर लेना है। ये मेरे सभी रैप तैयार हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं, जो हमने टमाटर सॉफ्ट होने रखे थे वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब उसमें से हमें उस टमाटर का छिलका ठंडा होने के बाद अलग कर देना है। फिर हम इस ठंडे होने के बाद इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। अब हम लेंगे एक बॉल, उसमें लेंगे हम 2 छोटे चम्मच बेसन, या जितना हमारे रैप है उसके अकॉर्डिंग हमें बेसन लेना है। और बेसन हमें बहुत थिक नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर बहुत मोटी कोटिंग भी नहीं करनी है और बहुत पतली भी नहीं, मतलब नॉर्मल हमें कोटिंग इसके ऊपर रखनी है। अब हम इस घोल को तैयार कर लेंगे। नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसको हम घोल को लम्स फ्री तैयार कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए हमें कितना पतला इसको रखना है। ये देखिए, ये इस तरह से हमें बेसन तैयार करना है। अब हम इसके बीच में रैप रोल करेंगे और इनको हम घी में, ऑयल में सेकेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जैसे मैंने थोड़े से ऑयल में इनको 1 बाय 1 सेका है, ऐसे आप तैयार कर लीजिए। इस तरह से ये हमारे रोल तैयार हो रही हैं। मैंने इनको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है, 1 बाय 1 इसको मैंने थोड़ी थोड़ी घी में सेक कर रेडी किया है। अब हम टमाटर प्यूरी तैयार कर लेते हैं। हमने मिक्सी ग्राइंडर में इसको डालकर टमाटर के बैटर को इनको ग्राइंड करके प्यूरी तैयार कर ली है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच, बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच, छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच बेसन डालकर, ऑयल डालकर इसको हमें भूनना है। इसके हमें बेसन को भूनना है, इसका कच्चापन चला जाए इतना भूनना है। इसको भूनने से इसका कच्चापन निकल जाएगा तो ग्रेवी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसे से हमने इसको भून लिया है। और अभी हमने जो ग्रेवी तैयार की है, टमाटर प्यूरी तैयार की है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसके बीच में डालेंगे हम अपने मसाले। जैसे नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी इस्तेमाल कर लिया है, तो नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, देख लेंगे कि तेज़ ना हो। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और 1 चम्मच दही भी डालकर हम इसको ग्रेवी को पका लेंगे। और ये ग्रेवी हमें बहुत थिक नहीं रखनी है, बहुत पतली भी नहीं रखनी है, और हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी इतनी रखनी है कि ये बहुत पतली ना हो जाए, नहीं तो इसका स्वाद कम हो जाता है, मतलब थिक ही रखेंगे हम इसको। अब हमने जो रैप बनाए उनको कट करेंगे। ये रैप हमें प्लेट में या बाउल में जिसमें भी सर्व करना है उसी में कट करके लगाना है, हमें इसमें ग्रेवी में नहीं पकाना है, नहीं तो ये घुल जाते हैं। बस इससे से आप सर्व कीजिए, 2 पीस में कट कीजिए। इसके ऊपर जो हमने तैयार की है ग्रेवी, उसको आप इसके ऊपर पोर कीजिए और आप इसके ऊपर
थोड़ा सा दही से डेकोरेशन भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है, और धनिया पत्ती से सजाइए और इसको खाइए। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रही हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी सब्ज़ी एकदम रेडी है। और आज आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में क्या ब्लांच करना जो किया मैंने उसको शूट करना भूल गई हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइए।